अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। आज मेरे साथ में यहाँ पर जो बैठे हुए हैं हमारे डॉक्टर इस्लामुद्दीन, ऑल इंडिया मुस्लिम पौराठा समिति, रिज़र्वेशन पौराठा समिति AIMRPS के सदर हैं आप। और एक ऐसी शख्सियत जो सारी ज़िंदगी जो है दलित मुस्लिम के लिए लड़ने वाली शख्सियत शेख सत्तार साहब, ये पूरे ऑल इंडिया लेवल हमारे नेशनल प्रेसिडेंट नूर बादशाह दुदेकुलू मुस्लिम माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन, हमारे सईदा खान प्रेसिडेंट संचार मुस्लिम, ये जो आपके जो लंबाड़ा जो ट्राइब जो बोलते हैं वो ट्राइब के मुस्लिम्स हैं ये लोग, उनके संचारा मुस्लिम्स के प्रेसिडेंट शेख शेर अली, ये हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब है, आपका निज़ामाबाद से ताल्लुक़ है। और हमारे और एक साहब है हमारे खलील अहमद साहब, वहाँ पर बैठे हुए हैं। और एक शख्सियत तो आप जानते हैं हमारे अदनान खमर साहब हैं। तो आज यहाँ पर हम जमा होने का मकसद ये है कि ये तमाम लोग जो है एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखे हैं जो 23 जुलाई 2023 के दिन सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम रिज़र्वेशन पौराठा समिति के बैनर तले। तो मजलिस बचाओ तहरीक को भी जो है इनवाइट करने के लिए आए हैं। तो मैं सबसे पहले तो हमारे डॉक्टर इस्लामुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमें इस मीटिंग में इनवाइट कर रहे हैं। और ये मीटिंग होने की वजह ये है कि KCR साहब से 10 साल और 10 सवाल, यानी माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ पे 10 साल में KCR साहब क्या किए, वो उन तमाम सवालात की तफसील आप बताएंगे आगे। तो इंशाल्लाह इस मीटिंग में मैं समझता हूँ कि आने वाले इलेक्शन के सिलसिले में एक कोई मज़बूत हम राय अमल तय करने में कामयाब होंगे, क्योंकि मुसलमानों का जो ज़्यादातर तबका जो है, यानी 90 to 95 तबका जो है गरीब तबका है। और अभी हमारे शेख सत्तार साहब से जानकारी हो रही थी, पूरी तफसील सुना रहे थे कि जो दलित मुस्लिम थे पहले उनको रिज़र्वेशन था, आज से 50 साल पहले उनका रिज़र्वेशन बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन हिंदू दलितों को रिज़र्वेशन रखा गया। अगर 50 साल तक मुस्लिम दलितों को भी अगर रिज़र्वेशन दिया जाता तो मैं समझता हूँ कि अगर रिज़र्वेशन दिया जाता तो आज हमारी भी जो दलित कौम है वो बहुत IAS IPS कलेक्टर्स मिनिस्टर्स MLAs बनते। और लेकिन आज हालांकि सच्चार कमेटी में भी इसका जिक्र है। तो मैं हमारे डॉक्टर इस्लामुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि ये जो 10 सवाल क्या है आपके और KCR साहब के बारे में वो बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इस्लामुद्दीन है। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम रिजर्वेशन पौराठा समिति का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। KCR साहब के जो हुकूमत में 9 साल गुजर गए हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए सिर्फ ऐसी हालत है देख नहीं सकते। क्यों तो KCR साहब ये बोलते हैं कि सचार कमेटी मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया था, कांग्रेस के ऊपर मैं प्रेशर डाला था, लेकिन सचार कमेटी को भूल गए। बाद में सुधीर कमेटी को ला लिए, सुधीर कमेटी को भूल गए। ऐसे कई वाक़े सौों के हैं, लेकिन हम 100 सवाल KCR साहब से नहीं पूछना चाह रहे, सिर्फ 10 सवाल पूछना चाह रहे जो मेन है। तो किसका जवाब KCR देना बोलकर हम तमाम जितने भी बुद्धिजीवी हैं और जितने भी एक्टिविस्ट हैं जो मुसलमानों के लिए फ़ाइट करते हैं, ये ना कि इसमें ओनली मुसलमानों को बुलाया जा रहा। आप लोग किसको किसको इनवाइट करें? हाँ, इसमें ना कोई मुसलमानों को नहीं, तमाम जितने भी एक्टिविस्ट है, BC हो या SC हो ST हो, जो मुसलमानों के लिए भलाई चाहते हैं, जैसे कि कोदंड राम साहब है, शख्सियतों के नाम बोलिए। अभी जैसे कि कोदंड राम साहब है, IPS प्रवीण कुमार साहब है, आकुनूरी मुरली साहब है, विमला का है, ऐसे तमाम साथियों को, बड़े बड़े लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं। वो तमाम साथी आ रहे हैं और आज ख़ास तौर पर हम आपके पास आए हैं कि आप भी इसका हिस्सा बने, कि आपकी आवाज़ भी मुसलमानों तक पहुँचे। क्यों तो जब हम एक अकेले फ़ाइट करने से कुछ नहीं होता, हम तमाम मिलकर जब फाइट करेंगे तो हुकूमत को भी पता चलेगा कि क्या हो रहा है। और ये जब राउंड टेबल ख़त्म होगा, इसमें हम डिसाइड करेंगे कि
मुस्लिम गर्जना मतलब जैसा राउंड टेबल कंप्लीट हो जाएगा विद इन 15-20 दिन के अंदर पूरे हम लोग डिस्ट्रिक्ट के अंदर बस यात्रा कर रहे हैं। बस यात्रा होने के बाद तेलंगाना में मुस्लिम गर्जना लगाकर लाखों लोगों का मजमे के साथ उस टाइम में केसीआर को भी वो स्टेज पे बुलाएंगे कि बोलो भाई आपने क्या किया था, मुसलमानों के लिए क्या किया था, ये आप बताओ बोल के केसीआर साहब को भी हम बोलना चाहते हैं और ये इसके ज़रिए बताना चाहते हैं। तो आप पहली शुरुआत जो है 23 जुलाई के 23 जुलाई के दिन पहली शुरुआत है और इसमें आप पक्का आप कंपलसरी शिरकत कीजिए और आपका मैसेज कौम के लिए देना चाहिए। जैसा कि आज मुस्लिम इतना पसमानदे हालत में है, वो केसीआर साहब को मालूम है, लेकिन केसीआर साहब परसों बीसी लोगों को 1 लाख 1 लाख लोन बोले, बहुत खुशी हुई बीसी लोगों को दिए। लेकिन हमारे लोग भी रिक्शा चलाते हैं, हमारे लोग भी मुस्लिम उसमें मुस्लिम बीसी को नहीं है, क्रिश्चियन बीसी को नहीं है उसमें, ये बात है ना। हमारे लोग भी डबडी बेचते हैं, तरकारी का ये करते हैं, रिक्शा चल मतलब वो जो जैसा कि कुमार हांडी बनाते हैं, बड़ाई मिस्त्री का ये सब है, वो लोगों को दिया गया। का काम अरेंज वो लोग हमारे पास भी देखो संचार वाले हैं, हमारे पास सांप को खिलाने वाले मेहतर है, पाकी है, रेली है, हजाम है, पत्थर कलाई का काम करने इतने हैं, फिर इनको क्यों नहीं दिया। लेकिन ख़ास बात यह है कि 9 साल 4 महीने में मुसलमानों को लोन कितना दिया, ये ख़ास हम वो प्रेस मीट में पूछना चाहते हैं। और कंपलसरी ये जो राउंड टेबल है, हमारे तमाम साथी जो भी बुद्धिजीवी है, तमाम साथी वो राउंड टेबल पे आके इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाकर और मुसलमानों को जागरूक करना बोल के हम लोग ऑल इंडिया मुस्लिम रिजर्वेशन पोराटे समिति की तरफ से गुजारिश कर रहे हैं। तो बहरहाल एक बेहतरीन गुफ्तगू है हमारे डॉक्टर साहब की। तो मैं भी कई मीटिंग्स में जाता हूँ, देखकर हैरत होती है कि मुस्लिम्स में जो है जो कमज़ोर तबक़ात है, 80% मुस्लिम्स जो है कमज़ोर तबक़ात के ताल्लुक़ रखने वाले हैं। तो हालिया में अचानक से हमारे मोदी साहब को भी जो है दलित मुसलमानों की हमदर्दी आ गई। बीच में औरतों की आई थी, ट्रिपल तलाक बोल के औरतों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे, फिर कोई अब दलित मुसलमान। तो अभी मैं हमारे शेख सत्तार साहब से बात कर रहा था, तो उसमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की बात नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो प्रेसिडेंशियल आर्डर से आप जो निकाल दिए, वो दलितों को अनपार्वित SC ST दलितों को जो रिजर्वेशन दे रहे हैं, मुस्लिम दलितों को भी आप रिजर्वेशन दे दीजिए। एक साइन काफ़ी है आपकी, हज़ारों को दलित मुसलमान आपके फेवर में आ जाते अगर आप रिजर्वेशन दिए तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है। अभी सुना रहे थे कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मैटर एडमिट हो गया है, बहस चल रही है उस पर। हमारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपको सेहत दे। मैं तकरीबन 20 साल से देख रहा हूँ बेचारों को, पूरी ज़िंदगी रोड पे गुजर रही इनकी, लड़ते दलित मुसलमानों के वास्ते। और हमारे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे सैदा खान साहब भी है, हर मीटिंग में मुलाकात होती उनसे भी। तो इंशाल्लाह जो बस यात्रा है, हमारे से भी जो भी ताउन है, हम भी साथ रहेंगे हर जगह आपके साथ। बस में हमारी भी एक सीट रखी है, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो बस छोटी है बड़ी है, ये बोलिए पहले। आप जब आ रहे हैं तो नहीं, इंशाल्लाह हम आएंगे, बराबर आएंगे हम इंशाल्लाह। तो आपका जो मुस्लिम गर्जना है उसमें भी हम बराबर हिस्सा लेंगे। मजलिस बचाओ तहरीक, गाज़ी मिल्लत जब तक बक़ैद हयात थे, दलित मुसलमानों के लिए हमेशा लड़ते थे वो, और पसमानदा मुसलमानों के लिए हमेशा लड़ते थे, और वो लड़ाई जारी है। इंशाल्लाह हम आपके साथ है। यार जिंदा सोबत बख्श। अस्सलाम वालेकुम। मैं केसीआर साहब से जो है एक ही वर्ड पूछना चाह रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक ऑर्डर दिए रिसेंटली, क्या बोल के, जो भी जो है आप रिजर्वेशन देना चाहते आप दे सकते, हम एतराज़ नहीं करते बोल के बोले। और दूसरा है अपना सेंट्रल मिनिस्टर किशन रेड्डी साहब भी बोले केसीआर साहब जितना चाहे तो आप दे सकते, हम एतराज़ नहीं करते बोले। ऑन दैट बेसिस SC ST रिजर्वेशन 6% से जो है 4% एक्स्ट्रा दे के 10% करे। वैसी जो है दलित मुसलमान को 10% दे सकते, ये क्यों नहीं दे रहे? मुसलमान का वो वोट्स नहीं चाहिए, नहीं होना मुसलमान, वही जो है मैं सवाल कर रहा हूँ। शुक्रिया।